आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में बहादुरी के अवार्ड किए अता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सेशल्स का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। दौरे के दोनों मुल्कों के माबैन रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए कलीदी नौयत का दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत। कहा, यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को आलमी सतह का एक्सपोर्ट हब बनाने का दोहराया अज़्म। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिफा की दूसरी एजाजी तकरीब के दौरान बहादुरी के अवार्ड अता किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्सने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल अता किए गए। ये इनामात मुसल्ह दस्तों, मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वुज़रा भी इस तकरीब पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने सेशल्स के दौरे को कामयाब करार देते हुए कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और बाहमी रिश्तों को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 50 बरसों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद काफ़ी गहरा हो गया है और दोनों मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हैं। वज़ीर आज़म ने सेशल्स की आज़ादी के 50 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में कौमी दिन तकरीबात में शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी और वहां की हुकूमत और लोगों का शुक्रिया अदा किया है। दरियासना वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह के चैलेंजों के बावजूद भारत के मुख्तलिफ सेक्टरों में इस्तेहकाम बना रहा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर V अनंता नागेश्वरन की तरफ से लिखे गए एक मजमून को शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कामयाबी बेहतर पॉलिसी साजी और इक्तिसादी इस्तेहकाम की अक्कास है। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने आज पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में 8 नए मुंतखब शुदा मेंबरान को हल्फ दिलाया। इन मेंबरान में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, BJP के M नागराजा, तरुण चुग, मान सिंह मीरानमन परमार, जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया, डॉक्टर अलका सिंह, अधिकर्मियम श्रद्धा देवी और राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू, ऐवान के लीडर और वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा भी इस तकरीब पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत की और इसके साथ ही सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का रस्मी तौर आगाज हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आलमी इंसानियत की फलाह बहबूद नीज अमन अमान के लिए प्रार्थना की। पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि अथ आरार्तिक्याम् ओम इदगो हविः प्रजाननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय करता दुःख हरता जगपालन करता हरि ओम हर 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 महादेव। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के बेहतर इनेकाद के लिए श्राइन बोर्ड, फौज, पुलिस, हिफाजती अमले और मकामी लोगों के लिए रजाकार बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के ताउन से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही हैं। यात्रा दोनों रास्तों से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर शासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल DG कोऑर्डिनेशन SGM गिलानी, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO डॉक्टर मनदीप के भंडारी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, IGP कश्मीर VK बिरदी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे।
दरियासना आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि इस मकसद के लिए शाहरा को आज 6 घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इधर श्रीनगर पुलिस की जानिब से भी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से पारिमपोरा और मलूरा इलाकों में यात्रा के रास्ते पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। अनंतनाग के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरी ने रेलवे स्टेशन हरनाग में एक मीटिंग के दौरान यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संत कबीरदास जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में एलजी ने कहा कि संत कबीरदास जी की इंसानियत, रवादारी और इत्तेहाद के असूलों पर मबनी तालीमात हर दौर में समाज को तहरीक बख्शती रहेंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को आलमी सतह का एक एक्सपोर्ट हब बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि मकामी कारीगरों, सेल्फ हेल्प ग्रुपों, दस्तकारों और ज़राअत पर मबनी कारखानेदारों को मार्केटिंग की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। SKICC श्रीनगर में आज बायर सेलर मीट 2026 का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अशिया की बरामदात के काफ़ी वसाइल मौजूद हैं जिन्हें बरोकार लाने से यहाँ के मुआशी ढांचे को दवाम हासिल होगा। इस बायर सेलर मीट में 30 बैन अक़वामी और कौमी सतह के बायर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला ने वहां लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर तक पंजाब के रास्ते माल मवेशी पहुंचाने वाली गाड़ियों से मुबैना तौर गैर कानूनी तौर फीस वसूल करने का मामला पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के साथ उठाया है। एक मकतूब में वज़ीर आला ने ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन की तरफ से उजागर किए गए ताजरों और ट्रांसपोर्टरों के मसाइल पंजाब के वज़ीर आला की नोटिस में लाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिला जवाज फीस वसूल करने से यहाँ माल पहुंचाने में ताखीर होती है और ट्रांसपोर्टरों नीज ताजरों को माली मुश्किलात से दो चार भी होना पड़ता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में कई अरकान कानून साज़ और अवामी वफूद से मुलाकात की और अपने अपने मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात उनकी नोटिस में लाए। बीरवा के MLA मोहम्मद शफी वानी, MLA पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ वानी, MLA शांगस रियाज अहमद खान, MLA राजपुरा गुलाम महिद्दीन मीर, MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन के अलावा मुतादिद वफूद ने वज़ीर आला के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला ने उनके मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज ओमपुरा बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बड़गाम जिले के BLOs, सुपरवाइजर्स और चुनाव अमले से जुड़े फील्ड एहलकारों के साथ एक बातचीत की और उन्हें जमहूरी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक रोशनास कराया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव अमल में BLOs के रोल को उजागर किया। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा जनतंत्र के स्तंभ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बड़गांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद हुआ। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दुनिया के सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी, मतदान और मतगणना सभी की सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट्स द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती है और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम अतहर आमिर खान और कई दीगर अफसरान भी थे। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद ऋषि ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के LG साहब के शुक्रगुजार है और उमर अब्दुल्ला साहब की भी हम शुक्रगुजार है जो इस पे सिट्रस दे रहे हैं कि नशा मुक्त भारत यहाँ बनना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबराह है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए।
ज़राअत और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 में शिरकत की। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की सदारत में मुनक़दा इस सम्मेलन में मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत देही बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जावेद अहमद डार ने जम्मू कश्मीर की तरक्याती तरजीहात और इस सेक्टर से जुड़े दीगर मामलात को उजागर करते हुए यूटी में देही तरक्की के प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत का भरपूर ताउन तलब किया। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज लाइसू कुलगाम में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में उन्होंने इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज रेलवे स्टेशन जम्मू से सोमनाथ जी यात्रियों के एक जत्थे को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने इस यात्रा की रूहानी अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस यात्रा से मुख्तलिफ खित्तों के लोगों के माबैन कौमी यकजहती और बाहमी एतमाद को तक़वियत हासिल होती है। महकमा सेहत के वर्कर और इम्यूनाइजेशन टीमों ने आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के उन बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जो कल किसी वजह से पल्स पोलियो मराकज पर नहीं आ सके थे। ये बात काबिल जिक्र है कि कल मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो मुहिम के तहत पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने तकरीबन 19 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के मुहिम के दायरे में लाने का हदफ मुकर्रर किया है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा मेंबर तरुण चुग ने आज राज्यसभा मेंबर की हैसियत से हल्फ लिया। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा भी थे। दरियासना बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कई दीगर लीडरों के हमरा मीटिंग का इनेकाद करके तंजीमी अमूर का जायजा लिया। वादी के एक मारूफ ड्रामा नवीस और कलमकार प्रोफेसर डॉक्टर अमर मालमोही इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर कई अदबी और समाजी तंजीमों ने दुख और सदमे का इजहार किया है। कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने आजहानी के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए आजहानी की वफात को अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डीडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी, महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी आजहानी की वफात पर दुख का इजहार किया है। ताज़ियत करने वालों में दायरे अदब दलिना के नायब सदर शाहिद दलनवी, अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के सदर खुर्शीद अहमद जरगर, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, इंदर कल्चरल फोरम सुंबल, हिदायतकार शेख तारिक जावेद, अदाकार गुलफाम बारजी और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार शामिल हैं। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर पुंछ में ICICI बैंक शाख और ATM सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत हर एक शहरी को माली शमूलियत के दायरे में लाने की वादाबंद है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है, जबकि कश्मीर सूबे में आमतौर से मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।